अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो क्रोनिक पोस्ट नेज़ल ड्रिप के बारे में है। यानी कि जो गले में नज़ला टपकता है, केरा गिरता है और ये बहुत पुराना मर्ज़ है, 2 साल से 1 साल पुराना या इससे भी ज़्यादा पुराना है। और ये बहुत सारी मेडिसिन खाने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा। तो इसके बारे में होम्योपैथिक अद्वियात क्या है, पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है पोस्ट नेज़ल ड्रिप के ऊपर, जो कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशंस में यूज़ की जा सकती है। मगर आज की ये जो वीडियो है, ये जो प्रोग्राम है, मालूमाती प्रोग्राम, ये सिर्फ क्रोनिक पोस्ट नेज़ल ड्रिप के ऊपर है कि ऐसे लोगों को जिनको केरे की बीमारी या केरे की तकलीफ़ या जो गले में नज़ला टपकता रहता है, गिरता रहता है, वो काफ़ी पुराना हो गया है और उनमें अक्सर नज़लाती कैफ़ियत ज़्यादा रहती हैं। मौसम की तब्दीली उन पे बहुत ज़्यादा असर अंदाज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है जब गर्मियों से सर्दियाँ आ रही होती है, ख़ासकर उस वक्त में कि जब मौसम तब्दील हो रहा होता है। यानी कि आप यूँ कह लें कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी उनके काफ़ी परेशानी में गुज़रते हैं। थोड़ी सी हवा लगने से, ठंड लगने से उनको नज़ला हो जाता है। घर के अंदर बैठे रहने से नाक उनकी ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही वो ठंडी हवा में बाहर निकलते हैं, उनका नज़ला बहना शुरू हो जाता है या नाक बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है और उनको नज़ला शुरू हो जाता है। तो ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे मरीज़ों के लिए डॉक्टर साहबान होम्योपैथिक की अद्वियात जो उनको रिकमेंड करते हैं या प्रेस्क्राइब करते हैं, उनमें ये अद्वियात भी शामिल होंगी जो मैं अभी बताऊंगा। मगर कुछ इसमें ख़ास ऐसी अद्वियात भी हैं जो कि ख़ास इस पे असरअंदाज होती हैं, जो सिक्रीशंस हैं जो कि गले में टपकती रहती हैं नज़लाती कैफियत की वजह से, नज़ला ज़ुकाम की वजह से या फिर एलर्जी की वजह से। तो उसमें ये अद्वियात बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसमें तो ऐसे मरीज़ों को जिनको ये प्रॉब्लम है, थोड़ा एहतियात करने की भी ज़रूरत होती है कि वो बाहर सर्द मौसम में जाते हुए अपने नाक को और अपने जो है मुंह को ढाँप के जाएं और ठंड से एकदम गर्म कमरे से निकल के ठंड में जाते हुए ज़रा एहतियात करें। और इसी तरह ऐसे लोग जिनको मिट्टी से, धुएं से, डस्ट से एलर्जी होती है, वो भी खुली आब हवा में, डस्ट वाली आब हवा में या मिट्टी धुएं वाली आब हवा में जाते हुए एहतियात करें और परहेज़ करें। अपने चेहरे को, ख़ास तौर पर नाक को और मुंह को अच्छी तरह से कवर करके वो बाहर खुली आब हवा में जाया करें। ज़्यादातर ये जो मसला है फ्लू का, नज़ला ज़ुकाम का, गले ख़राब होने का, खांसी का या सांस की मुख्तलिफ़ बीमारियों का, ये होता ही ऐसे लोगों को है जो बहुत ज़्यादा खुली आब हवा में टाइम गुजारते हैं, जिनमें मोटर बाइक चलाने वाले सर फहरिस्त हैं, जो कि एक बाइक को चलाते हैं और बग़ैर हेलमेट लिए या बग़ैर मुंह को ढांपे, चेहरे को कवर करके, बग़ैर नाक को कवर किए और मुंह को कवर किए बग़ैर मोटर बाइक चलाते हैं। और ऐसे अफराद जिनका सुबह सुबह निकलना होता है, यानी कि जिस वक्त सूरज तुलू नहीं होता या सूरज तुलू हो रहा होता है और हवा में काफ़ी खुनकी होती है, ठंडक होती है या मौसम काफ़ी सर्द होता है, उस वक़्त ये ठंड उन पे असरअंदाज होती है और उनका जो है नज़ला ज़ुकाम उनको होने का ख़दशा रहता है। और ऐसे लोगों का मैंने अक्सर देखा है जो कि मोटर बाइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनकी वर्किंग मोटरसाइकिल चलाने की बहुत ज़्यादा है, उनको नज़ला ज़ुकाम सारा साल ठीक ही नहीं होता। और ये ऐसा हो सकता है
कि कभी इसकी कंडीशन ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी हल्की रहती है, यानी कभी नज़ला बहुत ज़्यादा उनको हो जाता है और कभी उनका नज़ला कम रहता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। ऐसे अफराद के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छे अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल करने से ये इनका मसला हमेशा के लिए हल हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ परहेज़ करना भी ज़रूरी होता है। आज की मेडिसिन की तरफ चलते हैं। नज़ला जो गले में गिरता है और काफ़ी क्रॉनिक हो चुका है, मुज़म्मन हो चुका है, ये पुरानी तकलीफ़ हो चुकी है, या म्यूकस ड्रॉपिंग है जो थ्रोट में और वो क्रॉनिक कंडीशन में है, तो ऐसे अफराद के लिए मैं आपको 30 पोटेंसी में और 6x पोटेंसी में मेडिसिन बताऊंगा। इनको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको फ़ायदा और रिलीफ मिलेगा। सबसे पहली मेडिसिन है हिपरसल्फ, ये 30 पोटेंसी में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है मैग्नीशिया फास, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है हाइड्रास्टस, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। चौथी मेडिसिन है पल्साटीला, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। और पांचवी मेडिसिन है काली बाइक्रोमिकम, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। अब ये टोटल 5 मेडिसिन का कम्बिनेशन है, 30 पोटेंसी में ये लेनी है। पांचों अद्वियात दोबारा बता देता हूँ, वैसे मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मेडिसिन की डिटेल दे देता होता हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा बता भी देता हूँ आपको। हिपरसल्फ, मैग्नीशिया फास, हाइड्रास्टिस, पल्साटीला, काली बाइक्रोमिकम, ये पांचों अद्वियात 30 पोटेंसी में लेनी है और इनको आपस में मिला लेना है। उसके बाद इसके जो है 5 से 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा 2 घूंट नीम गर्म पानी में मिलाकर लेने, ठंडे पानी में नहीं लेने। अगर ताज़ा पानी आपको बिल्कुल ताज़ा पानी अवेलेबल है तो उसमें आप ले लेंगे। अगर पानी बोतल में या जग में या गिलास में पड़ा रहता है तो फिर उसमें वो मौसम की वजह से उसके वो ठंडा हो जाता है। ख़ासकर सर्दियों के मौसम में पानी अगर किसी बोतल में जग में पड़ा रहे तो वो ठंडा हो जाता है, तो उसको हल्का सा आप आग के ऊपर हल्का सा गर्म कर लें। फिर उसके बाद उसमें 10 कतरे मिला के दिन में 3 दफ़ा मरीज़ को दें। और इसकी ये तमाम पांचों अद्वियात जो है इनकी बराबर मिकदार आपने लेनी है और किसी खाली शीशी में उसको डाल लेना। अगर आपने 10 ml ली है हिपरसल्फ, तो बाकी जो मेडिसिन है मैग्नीशिया फास, हाइड्रास्टिस, पल्साटीला, काली बाइक्रोमिकम, ये भी आपने 10-10 ml ही लेनी है। इन पांचों को मिला लेना आपस में और फिर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 रात को मरीज़ को देने, नीम गर्म पानी के 2 घूंट में मिला के। इसी तरह अब जो 6x पोटेंसी में टैबलेट फॉर्म में आप ले लें मेडिसिन, जिसमें नेट्रम फास है 6x में, फेरम फास है 6x में, काली म्यूर है 6x में और सिलीशिया है 6x पोटेंसी में। करना यूँ है कि आप इन चारों अद्वियात की एक एक शीशी ले लेंगे। इस तरह की आपको शीशी मिल जाएगी, ये देख लीजिए। ये नेट्रम फास है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ। नेट्रम फास है 12x में, लेकिन आपने लेनी है 6x में नेट्रम फास। और उसके अंदर इस तरह से ये टैबलेट्स होंगी, ये देखें छोटी छोटी गोलियां होती हैं। आपने करना यूँ है कि 2-2 गोलियां हर मेडिसिन में से ले लेनी है, यानी कि 2 गोलियां आपने नेट्रम फास से ले लेनी है, 2 फेरम फास से ले लेनी है, 2 काली म्यूर से ले लेनी है और 2 सिलीशिया से ले लेनी है। इस तरह ये आपकी टोटल 8 गोलियां बनेगी। गोली का साइज़ ये है, देख लीजिए, बहुत छोटा सा होता है। 6x पोटेंसी में आपने लेनी है। इन चारों को दोबारा सुन लें, नेट्रम फास, फेरम फास
और काली म्यूर और सिलीशिया, इन चारों की 6x पोटेंसी में गोलियां लेकर 2-2 गोलियां हर शीशी से ले लेनी है और फिर आपने उनको मुंह में डाल के चूसते हुए खा लेना। अच्छा, एक बड़ा मसला आता है जब आप ये 4 शीशियां लेते हैं ना, फिर आपने हर शीशी से 2-2 गोलियां लेनी होती हैं, तो मरीज़ को अंदाज़ा नहीं होता बाज़ का, तो वो एक ही डिबिया से या एक ही शीशी से 2 दफ़ा ले लेता है। तो आप इस पे नंबरिंग कर लें किसी मार्कर से, इसके ऊपर यहाँ पे साइड पे लिख लें या ऊपर नंबरिंग कर लें। यानी अब मैंने इसके ऊपर लिख दिया है 1 नंबर, 1 नंबर, ये देखिए 1 लिख दिया। आप ये यहाँ पे लिख लें, ये याद रखने के लिए आपको आसानी रहेगी। इसी तरह फिर दूसरी शीशी पे आप लिख देंगे 2 नंबर, ये देखें, या 2 नंबर, या साइड पे लिख दें, ये देखें। इस तरह से आप जब ये नंबरिंग कर लेंगे तो फिर आपको याद रहेगा कि आपका एक तरतीब बन जाएगी, पहले 1 नंबर से 2 गोलियां ले लें, फिर 2 नंबर से 2 गोलियां, इस तरह फिर 3 से, फिर 4 से। इन चारों शीशों से 2-2 गोलियां लेके उनको मुंह में डाल के चूसते हुए खा लेंगे और इनको जारी रखेंगे। जब आप 30 पोटेंसी वाली मेडिसिन लेंगे, इसके 15 मिनट बाद कम से कम ये आप 6x वाली मेडिसिन ले लेंगे। कुछ अर्सा तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ये जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप क्रॉनिक है या गले में जो रेशा गिरता है या केरे का मसला है काफ़ी पुराना, ये इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम पोस्ट नेज़ल ड्रिप के बारे में, क्रॉनिक पोस्ट नेज़ल ड्रिप के बारे में, होम्योपैथिक अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।